लगी वो नहीं हो पाया। दूसरे कांग्रेस 100 के करीब पहुंची, जिसमें राहुल गांधी यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, प्रियंका जी के चुनाव अभियान का बहुत बड़ा योगदान है, खरगे जी की व्यू रचना, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके सब लोगों ने मिलकर एक जो है पार्टी को मजबूत आधार दिया। और इसलिए जो है हम 240-250 के आसपास हैं। तो वही घटक दल, वो किसी के घटक दल, वो उनका किसी से कोई ये तो है नहीं कि कोई आइडियोलॉजिकल उनका किसी के साथ कोई टकराव है। ये बात तो आप पर भी अमल होती है ना कि आपका आइडियोलॉजिकल किससे क्या नाता है। नीतीश कुमार तो चले ही गए थे एनडीए में। हमने गठबंधन की सरकार चलाई है, 10 साल चलाई मनमोहन सिंह की सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार चलाने की कला कांग्रेस को आती है, दूसरे अटल जी के पास थी। वहां पे अटल जी का नाम भी बीजेपी नहीं लेती है, उन्होंने तो उनको रिजेक्ट करके रखा हुआ है। तो हमने जो है गठबंधन की सरकार चलाई है और हमें पूरा अनुभव है, हम जानते हैं कि घटक दलों को किस तरह साथ लेके चलना चाहिए। तो अब ये बड़े नेताओं के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, ये उनके ऊपर है कि क्या निर्णय लेते हैं, क्या बातचीत होती है। लेकिन भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, डीएमके का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और आप देखिए राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और कांग्रेस का, दोनों का। तो हमने इस तरह से जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो है इस स्थिति पे हम पहुंचे हैं। शुक्ला जी, आप हिमाचल के इंचार्ज हैं, हिमाचल में 0 सन्नाटा, क्या आप लोग को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है? 0 सन्नाटा इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोकसभा की सीटें हारे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था विधानसभा की सीटें जीतना, क्योंकि बीजेपी ने पैसे के बल पे हमारे विधायक खरीदे थे, उन विधायकों को जनता ने हराया। ये जो सबसे बड़ी चीज है। तो हमारी सरकार वहाँ पे मजबूत हुई है। वहाँ पे जिस तरह से विधायकों ने खरीद फरोख्त बीजेपी ने की थी, वहाँ बीजेपी बुरी तरह से परास्त हुई है। लेकिन इन सब के बीच आज अंजना ये राजीव शुक्ला अपनी बात रखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, देखिए आज के जो ये नतीजे एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि मंडे को जबरदस्त उछाल शेयर बाजार में था, और आज जो खबर आ रही है, देखिए 4 साल के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार की परफॉर्मेंस, 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर आ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को स्पष्ट जनादेश और 300-350 से ऊपर एनडीए को सीटें आने को लेकर जो एक जबरदस्त उछाल मार्केट में थी, एक पॉजिटिव मूड था, वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही धड़ाम लगातार आज मार्केट खुलने और रुझान आने के बाद से ही 9 बजे से ही शुरू हो गया था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने लोगों के पैसे लगे हुए होंगे, उसमें 45 लाख करोड़ के नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है। 293 सीटों पर एनडीए है, 233 पर इंडिया गठबंधन है, हालांकि बड़ी चीज 40 सीटें पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खबरें आ रही है कि वो शाम 7 बजे तक बीजेपी हेडक्वार्टर जा सकते हैं। जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हेडक्वार्टर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरअसल एक परंपरा रही है कि बीजेपी सेलिब्रेट करती है अपनी हर विक्ट्री को, प्रधानमंत्री जाकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं। और यही बड़ी खबर इस समय की है कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिशें जो भी हो रही हो, लेकिन एनडीए 272 पार है, 293 सीटें उसके पास है, और तीसरी बार एनडीए सरकार देश में नजर आ रही है। अगर कोई टूट फूट न हो तो ऐसे भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 204